और अब बात सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई है। जेजेपी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है। जयपुर में जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है और श्रीगंगानगर के नीरज सिहाद को पार्टी की स्टूडेंट विंग इंसो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के दम पर जेजेपी हरियाणा की तरह ही राजस्थान में भी बड़ी ताकत साबित होगी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का राजेंद्र राठौड़ पर निशाना देखने को मिला है। डोटासरा ने कहा है जितना दम है उतना राठौड़ लगा ले। सरदार शहर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। डोटासरा की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों में बीजेपी केवल एक चुनाव जीती है। सतीश पूनिया के बाद राठौड़ को तो बोलना ही पड़ता है, वरना उनकी पहचान गायब हो जाएगी। तो डोटासरा ने बड़े बयान दिए और जमकर राठौड़ पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित है कांग्रेस ही ये चुनाव जीतेगी और राठौड़ को तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वे नहीं बोलेंगे तो उनकी पहचान गायब हो जाएगी। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर के पास वाटिका इलाके में कथित धर्मांतरण खबरों के बाद बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमेधानंद ने कहा कि कांग्रेस राज में धर्मांतरण कराने वाली एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और कांग्रेस का इनको खुला समर्थन मिलता है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ चाहे अशोक गहलोत हो चाहे और कोई आदमी हो, सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। और ईसाइयत के मैटर में तो इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। नहीं तो सरकार को जब इस प्रकार की सूचना थी कि लालच देकर के, लोभ देकर के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वो ईसाइयत के खिलाफ बोल सकें, सोनिया के खिलाफ कोई स्टेप ले सकें। ये मानते हैं कि ईसाइयत को रोकने का मतलब होगा सोनिया गांधी के खिलाफ काम करना। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक की फिराक में रहती है, चिंता में रहती है। इसलिए नीतियों के आधार पर और जिस प्रकार के तत्व सक्रिय होकर समाज में को विघटित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करने का मानस कांग्रेस का सदैव रहा है। वो कमजोर इलाकों को टारगेट करते हैं, कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं और एक बहुत सुनियोजित तरीके से। पर दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार सोती रही, इंटेलिजेंस की फेल्योर है। इस पैमाने पर भोले, कमजोर और निर्बल लोगों को प्रलोभन देके उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये आज की बड़ी चुनौती है। और इसके लिए सबसे ज्यादा कोई दोषी हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कि उनकी नाक के नीचे गृह मंत्री रहते हुए यदि इस तरह की घटना होती है तो ये शर्मनाक भी है और प्रदेश के लिए चिंताजनक भी है। और अब बात दौसा की, जहां कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मंत्री ही अफसरों की एसीआर भरे तो सिस्टम सही रहता है, वो इसके पक्ष में है। एसीआर को मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि एसीआर यदि मंत्री बढ़ता तो निश्चित, जब कई जगह डिस्प्यूट हो जाते हैं, सेक्रेटरी मंत्री नहीं सुनते, मंत्री सेक्रेटरी नहीं सुनते, तो सिस्टम सेट होता है। तो इसमें तो मैं पक्ष में हूँ कि एसीआर मंत्री द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए।